है कि स्वराज के ऊपर भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बेईमानी की है इस देश की जनता के साथ। स्वराज का असल जो मकसद था गांव के लोगों को गांव स्वराज का निर्माण करना, यानी कि गांव के लोग खुद के नियंत्रण से अपने गांव की सत्ता चलाए। गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कौन पार्टिसिपेट होते हैं? तो गांव के लोग होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग जब जनहित की बात करते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है। और कई लोग तो बोलते हैं कि हम संविधान प्रेमी हैं। तो कौन सा संविधान, कौन सा प्रेम करते हो भाई? कहां से करते हो? कौन से संविधान पर आप प्रेम करते हो? पार्टी का संविधान? नहीं जी तो जी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हुजैफा भाई को सुनते हैं, फिर थोड़ी मैं अपनी राय भी रखूंगा मनीष कश्यप के ऊपर, जन स्वराज पार्टी और कंबल पांडे जी के ऊपर। ये एक किस सर तरह के सैन नेता हैं। बाबा पीर है सर वो। एक मिनट में आतिश आप रुक जाए अभी। जी हुजैफा साहब बोले हैं, अपूर भाई ने बिल्कुल सही बोला, अपॉर्चुनिस्ट बंदा है ये, लालची है ये, लालची अवसरवादी। जी, के साथ मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। वैसे डिस्कस तो सुनी, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, अलग अलग पॉइंट पर लोगों ने अपनी राय रखी, कुछ बातें उठाई, कुछ सवाल करे, सरकार पर सवाल ऐतराज खड़े किए। असल मसला ये है कि आपका जो सवाल था प्रशांत किशोर, टीम बी है जन स्वराज, असल में ये सोचने की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि भारत की राजनीति में ऐसे घटिया लोग और पार्टियों की गुलामी करने वाले और खास इस राजनीति के जरिए इस देश के जनता के विशेष अधिकारों को खत्म करने वाले लोग क्यों इतने बढ़ चढ़ के आगे चले जाते हैं। और यहाँ अगर इस बात की सोच की शुरुआत की जाए तो इनकी पार्टी का जो नाम है स्वराज, स्वराज है असल में नाम, इन्होंने दिया है स्वराज। तो स्वराज का सपना बहुत पुराना है, भारत में बहुत सारे लोगों ने इसका सपना देखा था। और इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि स्वराज के ऊपर भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बेईमानी की है इस देश की जनता के साथ, जहां तक मेरी स्टडी हुई है। स्वराज का असल जो मकसद था गांव के लोगों को गांव स्वराज का निर्माण करना, यानी कि गांव के लोग खुद के नियंत्रण से अपने गांव की सत्ता चलाए। लेकिन भारत की इस राजनीतिक परिस्थितियों ने गांव पंचायत का ऐसा षड्यंत्र चलाया कि गांव स्वराज का सपना धरा का धरा रह गया। संविधान में संशोधन 73 में इसका संशोधन किया गया 1992 में, लेकिन बहुत सारे स्पेस में जाकर मैंने पॉलिटिकल लोगों के बीच में बोला है गांव स्वराज क्या है इनको पता ही नहीं है। अब कई लोग हैं इसके पार्टी में जनहित में बात करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि राजनीति में चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कौन पार्टिसिपेट होते हैं, तो गांव के लोग होते हैं। तो आज भी गांव के लोगों का भरोसा चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। लेकिन गांव के लोगों को जो बेनिफिट दिया गया है इस मानव विधान में, संविधान में, तो इसका बेनिफिट देने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हुए चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, कितना काम किया अवेयर करने के लिए। और हैरत की बात लीडर साहब ये है कि मोदी साहब ने 14 अप्रैल 2018 को कैंपेन चलाया था पूरे भारतवर्ष में कि गांव स्वराज लागू करना, अभियान चलाना है। हैरत की बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग जब जनहित की बात करते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है। और कई लोग तो बोलते हैं कि हम संविधान प्रेमी हैं। तो कौन सा संविधान, कौन से प्रेम करते हो भाई? कहां से करते हो? कौन से संविधान पर आप प्रेम करते हो? पार्टी का संविधान? भाई संविधान को पढ़ो, इस संविधान में जो लिखा गया है उस बात को पहुंचाओ जन जन तक। आप लोगों ने बेईमानी की है, इसलिए तो मोदी साहब जैसे लोग ऊपर जाकर बैठ चुके हैं। और आप लोग अभी भी बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग नई नई पार्टी इजाद कर रहे हैं। 2,500 से ज्यादा पार्टियां इस भारतवर्ष में काम कर रही है जनहित में। आप लोग अभी ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा है हमारे लीडर साहब ने कि बी टीम कौन है। अगर इसका एनालिसिस करें तो भारत की तमाम राजनीति न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बी टीम है। इसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये किसान कानून क्या है भाई? जो ट्रेड के नए नए पॉलिसी एक्ट बनाते हैं तो यहाँ कौन लागू होता है? और आप इसको भी देखें, यहाँ के कल्चर को खत्म करने के लिए कानून कौन बनाते हैं? कैसे कैसे वाहियात कानून बनाते हैं संस्कृति को खत्म करने के लिए। तो सारे के सारे जो लोग जहां भी जिस पार्टी में है, आप ये बात ना कहे कि हम संविधान प्रेमी हैं, लोकशाही, आप नहीं है भाई। आपको बहुत पीछे सोचना पड़ेगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। और जो पैरामीटर आरएसएस ने खोला है, उसको ड्रॉ किया है, उसको समझने के लिए शायद आपको 5 साल तक
सड़कों पे घूमना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा ऐसे एक आंदोलन से आपको कोई चीजें समझ में नहीं आए। मेरा कहने का मकसद यह है कि स्वराज पार्टी को लेकर मैंने एक स्टडी की, 3 दिन से लगातार कर रहा हूं। तो ये प्रशांत किशोर ने कहीं पर भी एक जगह पर गांव स्वराज का उल्लेख नहीं किया अपनी भाषण में। असल तो मकसद गांव स्वराज का है भाई। भारत की राजनीति के जरिए से अगर देश को गुलाम बनाने से बचाना है तो गांव स्वराज लागू करना पड़ेगा। तो आप लोगों में से किसके अंदर ये जानकारी है, महारत है, इसके पे काम किया है किसी ने? एक के ऊपर बताओ भाई, आओ ऊपर। काम करते नहीं हो कुछ और जनहित की बात करते हो। पहले अपने आप को काम के लिए कैपेबल बनाओ और तब जाके ये प्रशांत किशोर जैसे लोग काउंटर होंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे सुना और मेरी बात के ऊपर तवज्जो दी, उसके लिए धन्यवाद।